जय श्री राम, जय शिवाजी, जय भवानी। हिंदू जागरण मंच विदिशा विभाग अध्यक्ष श्री कृष्ण तिवारी। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। भारत के वीर सपूतों में श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव भी कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ। कुछ लोग 1927 में उनका जन्म बताते हैं। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। शिवाजी पिता शाहजी और माता जीजाबाई के पुत्र थे। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग है। राष्ट्र को विदेशी और आताताई राज्य सत्ता से स्वाधीन करा सारे भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र शासक स्थापित करने का एक प्रयत्न स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी वीर प्रवर शिवाजी महाराज ने भी किया था। इस प्रकार उन्हें एक अग्रणी वीर एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचय थे। आओ जानते हैं श्रीमंत छत्रपति शिवाजी के बारे में। 1974 में ग्रीष्म ऋतु शिवाजी ने धूमधाम से सिंहासन पर बैठकर स्वतंत्र सत्ता की नींव रखी। दबी कुचली हिंदू जनता को उन्होंने भयमुक्त किया। हालांकि इस मुस्लिम शासक बल प्रयोग के जरिए बहुसंख्यक जनता पर अपना मत थोपते अतिरिक्त कर लेते थे, जबकि शिवाजी शासन में इन दोनों संप्रदायों के आराधना स्थलों को रक्षक ही नहीं कि बल्कि धर्मांतरित हो चुके मुसलमान और ईसाई भयमुक्त माहौल भी तैयार किया। शिवाजी ने अपने 8 मंत्रियों की परिषद के जरिए उन्होंने 6 वर्ष तक शासन किया। उनकी प्रशासनिक सेवा में कई लोग मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह थी शिवाजी महाराज की कि राष्ट्रीयता के जीवंत परिचायक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। धार्मिक संस्कारों का निर्माण उनका बचपन उनकी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी गुण स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना की नारी थे। इसी कारण उन्होंने बालक शिवाजी का पालन पोषण रामायण, महाभारत तथा अन्य भारतीय वीरमताओं को उज्ज्वल कहानियों से सुना और शिक्षा देकर किया था। दादा कर्णदेव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह की सामयिक युद्ध तथा विद्याओं में भी निपुण बनाया था। धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उचित शिक्षा दिलाई थी। इस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतः राष्ट्रीय प्रेमी, कर्तव्यपरायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए। बचपन में खेल खेल में सीखा किला जीतना। बचपन में शिवाजी अपने आयु के बालक इकट्ठे कर अनेक नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। युवावस्था में आते ही उनका खेल वास्तव में कर्म शत्रु आक्रमण कर अनेक किले तथा आदि जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने तुरंत तोरण जैसे किले पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम, कर्म और सारे दक्षिण में धूम मच गई। यह देखकर आग की तरह आगरा, दिल्ली तक जा पहुंची। अत्याचारी किस्म में तुर्क, यवन और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर ही मारे डर के चिंतित होने लगे। पत्नी पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 ईस्वी अंबर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। संभाजी था। संभाजी 14 मई 1657, मृत्यु 11 मार्च 1689। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी थे जिसने 1680 से 1689 ईस्वी तक राज्य किया। संभाजी में अपने पिता की कर्मठता की दृढ़ संकल्प का अभाव था। संभाजी की पत्नी का नाम भी यशोबाई था। उनके पुत्र उत्तराधिकारी राजा राम अवस्था से ही इतने प्रभावशील थे, नेतृत्व क्षमता थी उनके अंदर कि वो
अच्छे अच्छे किले जीत लेते थे, अपने सहयोगी को विश्वास दिला सकते थे, विश्वसनीय थे। उन्होंने अपने आसपास के वातावरण में एक ऐसा विश्वास बना रखा था कि कोई भी उनके लिए जान देने को तैयार था। आत्मीयता के भाव होते हुए, सबको परिवार का माहौल देते हुए वो एक ऐसा वातावरण बनाने में सफल हुए। हम तुम भी ऐसा वातावरण बना सकते हैं। आज भी हमारा देश कई परिस्थितियों से जूझ रहा है। इसमें हिंदू समाज, जिनमें संस्कारों के अभाव होते जा रहे हैं, आज हम अपने संस्कारों से दूर होते हुए हम कैसी पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। हमें जीजाबाई से सोचना होगा, हमें जीजाबाई से सीखना होगा कि हम आज भी वही वीर पुरुष, वीर पुत्र समाज के लिए दे सकते हैं। जननी जन तो तीन जन, संत सती और सूरमा, ये हमने नहीं कहा, ये हमारे वेदों पुराणों में आज भी वर्णन है। जो भी जिन माताओं के पीछे त्याग रहा है, उनने बड़े विलक्षण पुत्र दिए हैं। हम आज देखते हैं कि आज भी हमारे पास ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत हैं। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि आज वो वक्त है कि हमें अपने समाज के लिए बहुत कुछ देने की ज़रूरत है। एक एक क्षण, एक एक पल बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। शिवाजी से सीख लें और उनकी माता से सीख लें, उनके गुरु से सीख लें, उनके आचरण व्यवहार से सीख लें। और इस राष्ट्र के लिए हम क्या दे सकते हैं और कहाँ तक दे सकते हैं, ये हम सबको सोचने का विषय है। नहीं तो ये महापुरुषों की संस्कृति, ये ऋषि मुनियों की संस्कृति, ये मुक्ति की संस्कृति, ये बलिदान की संस्कृति, ये स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। हम संघर्ष करते करते हमारे पुरखे, हम हिंदू शेष से लगे हुए थे, हम आके कहाँ सिमट के रह गए। आज चारों तरफ हिमालय के, आज देखते हैं कुछ जगह हिमालय के पहाड़ हैं, तीन तरफ समुद्र है, हमारी प्रकृति रक्षा कर रही है। पर हमें उठना होगा, हमें भयमुक्त होना होगा और हमें एक ऐसे समाज का वातावरण निर्मित करना होगा जहाँ आनंद हो, जहाँ प्रकृति की रक्षा हो, जहाँ नदियाँ, पहाड़, पर्वत, हम जहाँ हमारी संस्कृति की रक्षा करते थे, उन्हें पूजते थे, उन्हें मानते थे। आज हम अपनी संस्कृति से दूर हुए, हम दूध के लिए तरस गए, हमने गौ माता को किस तरीके से दीन स्थिति में झोंक दिया। ये सब बातें हमारे पुरुषार्थ से टिकी हुई हैं। हमें अपना पुरुषार्थ, हमें अपना गौरव याद करते हुए हमें फिर अपने कर्म के बल पर हमें वही भारत, स्वर्ण भारत, गौरवशाली भारत का निर्माण करना होगा। मैं अपनी वाणी को ये बात विराम देता हूँ और मैं आज फिर सबसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि हमें अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार डालना होंगे। हम ये आज की शिक्षा से हटकर, हम ये नहीं कहते कि वो शिक्षा दो, पर हम एक बात जरूर कहेंगे कि वो हमारे धार्मिक ग्रंथों की भी शिक्षा दो, कि जो उनके अंदर का पुरुषार्थ जागृत हो और वो बच्चा बच्चा शिवाजी बने और हमारे देश की रक्षा करे। और अगर बच्चा हमारा शिवाजी बनता है तो हम सबके लिए गौरव की बात होगी और हमारा सबका सम्मान बना रहेगा। और ये मुक्ति देने वाली संस्कृति, ये प्रकृति से प्रेम करने वाली संस्कृति, सबकी रक्षा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।